यदि पत्थर टपक रहा है तो बरसात अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा देश रहस्यमयी मंदिरों से भरा पड़ा है, तो ऐसे ही आज हम लोग एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के सफ़र पर निकले हैं जिसके लिए यह कहा जाता है कि ये मंदिर मौसम की भविष्यवाणी करता है। तो चल के जानते हैं क्या है सच। तो ये जो हाईवे है ये मध्य प्रदेश तक जाता है और यहीं पे घाटमपुर के पास में ये मंदिर पड़ता है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जगन्नाथ मंदिर एवं प्राचीन मूर्तियाँ। तो चलिए हम आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। हम मंदिर पे आ चुके हैं और ये मंदिर काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है और इसके लिए ये कहा जाता है कि ये मंदिर भविष्यवाणी करता है मानसून का। ये देखिए कितना प्राचीनतम मंदिर है ये, और इसकी जो आधारशिला है काफ़ी दूरी में फैला हुआ है और मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। तो चल के हम मंदिर के अंदर भी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कितना प्राचीन मंदिर है। जितना ये बाहर से प्राचीन नहीं दिखता उतना अंदर से प्राचीन दिखता है। और इसकी दीवारों पे ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है जो आज के हज़ारों साल पहले की है। ये कोई पता लगा ही नहीं पाया कि ये कब की है। कार्बन डेटिंग से पता चला था कि काफ़ी प्राचीनतम ये मूर्तियां हैं और ये नक्काशी हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं इस जगह पे आने के लिए तो एक बार ज़रूर आइए, तभी हम आपको मंदिर के अंदर लेके चल रहे हैं। तो हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये देखिए भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति सामने दिखाई दे रही है और उनके पीछे नक्काशी जो आज के हज़ारों साल पहले की नक्काशी है और बताते हैं काफ़ी प्राचीनतम नक्काशी है ये। और ये जो उड़ीसा के यानी पुरी के भगवान जगन्नाथ हैं उनसे भी पुरानी ये भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है ये। तो चल के पुजारी जी से जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। अभी हम मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी के शरण में हैं और हमारे साथ पुजारी जी हैं। तो पुजारी जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ, ये बहुत प्राचीनतम मंदिर है। मानसून मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे ही मानसून बनता है तो ये पत्थर पसीज के गर्भगृह की छत में लगा हुआ पत्थर ये पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं हाँ मानसून बन गया। यदि पत्थर टपक रहा है तो बरसात अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पत्थर नहीं टपकता तो बरसात नहीं होती है। पत्थर पे क्वालिटी है कि यदि कम बरसात होगी तो कम बूंदें आएंगी, ज़्यादा बरसात होगी तो ज़्यादा बूंदें आएंगी। ये बरसात की मात्रा को भी बताता है कि बरसात किस आधार पे होगी। ये मंदिर बहुत युगों पुराना है। कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि सिंधु घाटी हड़प्पा कालीन समकालीन के सबूत भी हैं। कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश आदि के भी प्रतीक चिन्ह मालूम होते हैं। इससे मालूम होता है कि नहीं स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम है। हम गौर करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान मिले हैं वो सब खुदाई से मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि नहीं प्राचीन समय में विश्व लेवल का विनाश हुआ जिससे सारा इतिहास नष्ट हो गया। अब हमारे पास जो है विदेशी पुस्तकों का ही केवल आधार मान करके हम तुलना करते हैं। उसे देखा जाए तो हमारे पास कोई लिखित सबूत नहीं कि ऐसा ही, लेकिन कुल मिलाकर के इससे साबित होता है कि नहीं स्थान बहुत ही प्राचीनतम। ये सरकार की तरफ से कोई मुहिम? सरकार ये पुरातत्व के अधीनस्थ है और पुरातत्व का काम है कि यथास्थिति बनाए रखना। इसमें कोई डेकोरेशन किया नहीं जा सकता, उसी आधार पे है। वैसे सरकार के दृष्टिकोण से चल रहा है यहाँ जो है पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने के लिए, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होगी तभी जो है फाइलें चल रही हैं। जब पास होगा काम होगा, जब प्रभु की इच्छा होगी तब काम। मंदिर के बारे में शायद ये भी कहना है कि ये उड़ीसा के जगन्नाथ जी यानी पुरी से ज़्यादा पुराना मंदिर है इस पे। हाँ, ये कई सबूत हैं ऐसे कि जो कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से बहुत प्राचीनतम है। पहले भी देखेंगे कि जैसे कि आप लोग गीता में पढ़ेंगे तो कृष्ण ने जब महाभारत में अर्जुन को विराट रूप दिखाया तब अर्जुन ने कृष्ण की एक श्लोक में जगन्नाथ कह के स्तुति की। आप यहाँ सोचेंगे कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो महाभारत में वो जगन्नाथ शब्द कहाँ से आए। इसलिए गीता ये प्रमाणित करती कि नहीं महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। पीछे दो लकड़ियां लगी थी। लकड़ी इधर से पुरातत्व ने निकाली, उसकी उन्होंने कार्बन जांच की तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां खंड 4200 वर्ष पुरानी। 4000 साल पुरानी। हाँ। क्या बात है। ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की मालूम पड़ती है और इन पत्थरों पे नक्काशी भी किया हुआ है।
आप ये देखेंगे कि आपको 4000 वर्ष पुराना कोई भी स्थान आपको जीवित नहीं मिलेगा। लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित क्यों है? इसका मेन कारण ये कि प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है। यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान आज भी जीवंत बना हुआ है। जैसे ही मंदिर में आपने प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है उसमें देखेंगे कि 2 कोठरी हैं, एक दक्षिण साइड में कोठरी है, एक उत्तर साइड में कोठरी। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहास का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य मूर्ति नहीं बनी, फिर शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहास का मानना है कि इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में होता था। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क ने 2वीं सदी में। अब आप ये देखेंगे इतिहास का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मेल खाती। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ गौर से देखेंगे कि मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई है। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखेंगे आज भी ये जो आकृति है, ये आकृति मौर्य वंश के जमाने के जो सिक्के मिलते उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब मौर्य वंश में भी काम हुआ। आप यहाँ सोचेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये वंश भी अलग अलग हैं और इस सारे वंश के राजाओं ने यहीं पर ही काम क्यों करा है? इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, ये प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए जो भी राजा आते गए वो यहाँ कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते हैं। अब आप इधर देखेंगे ये जो आकृति है, इस आकृति को सामने बनाया गया और मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। पहले इसकी पूजा होती थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन हमारे कुछ इतिहासकारों ने इतिहास में बड़ी भ्रांतियां पैदा कर दी। वहां लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और वैदिक सभ्यता बाद को बता दिया। लेकिन रियल में देखा जाए, वास्तविकता में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। कारण ये है कि इसकी पूजा क्यों करते थे। अब हम बता दें कि हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत में जब हम कोई विष्णु मूर्ति प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो मूर्ति से पहले हम उसकी पिंडी बनाते हैं। नीचे की सिरे को पिंडी बोलते हैं। पिंडी माने प्रकृति। प्रकृति के हमारे 3 गुण होते हैं, सत्य, रज, तम। ये नीचे की सब वेदी हो गया। कौन कौन सा पद आपने बताया? सत्य, रज, तम। अच्छा, ये वेदी हो गई नीचे की। अच्छा, ये नीचे की सिरा प्रकृति है। अच्छा। इसको प्रकृति के बीचों बीच में बनाया गया। अच्छा। ये प्रकृति चक्र हो गया। ये हमेशा परिवर्तनशील है, चलता रहता है। हम एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं, सीधे जवान हुए, बुढ़े हुए और चल बसे, फिर पुनः जन्म हुआ। ये प्रकृति चक्र है, ये चलता रहता है। आप देखेंगे गौर से कि इस प्रकृति चक्र को इन्होंने फूल का रूप क्यों दे दिया? इसको गोला बनाना चाहिए, चक्र बनाना चाहिए। तो यहाँ कलाकार ने कला के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी योग माया लक्ष्मी जी, ये माया का चक्र है। सब माया के चक्र में लोग चल रहे हैं और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इसलिए कमल के चिन्ह से बताने की कोशिश की है कि प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी जो है वो लक्ष्मी जी। अब यहाँ ध्यान देंगे बिंदु क्यों बनाया गया इसमें? बिंदु इसलिए बना दिया गया कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में, और जो उस बिंदु से ब्रह्म से लगेगा वही इस माया के चक्र से मुक्ति पाएगा, नहीं तो माया के चक्र में चक्कर काटता रहेगा। रियल में देखा जाए तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारी वैदिक सभ्यता है। लोगों ने इतिहासकारों ने भ्रांतियां पैदा की। विनाशों से हमारा ज्यादातर इतिहास नष्ट हुआ। अब हम विदेशी पुस्तकों का आधार मान करके केवल हम तुलना करते हैं। तो इसको इतिहासकार कुछ लोग इसको भूदेवी मानते हैं, कुछ लोग इसको प्रकट देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको लक्ष्मी देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको पशुपतिनाथ की मूर्ति मानते हैं जो नेपाल में है। हाँ, इसको पशुपतिनाथ की, पशुपति इनके ऊपर जो ये नीचे के सिरे को इसको लिंग मानते हैं, इसके लिंग के ऊपर ये पशुपतिनाथ जी बैठे हुए हैं और इनके ऊपर जो है भगवान विष्णु विराजमान है। तो ये मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस मूर्ति को जो है हड़प्पा समकालीन मूर्ति मानते हैं। लेकिन हमारे यजुर्वेद के जो है 6वें मंडल में 31वें अध्याय में 22वें ऋचा में कहा गया है, सेचते लक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रि पाशर्वे निषत्राण रूप विष्णु व्याप्तम मुनिखान सर्वलोकम मैखाणम। इसका भावार्थ ये हुआ कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की सैकड़ों लक्ष्मियां चरणों की दासी हैं। ये हमारी जो है वैदिक सभ्यता है। तो जो भी हमारा सनातन धर्म है वो बहुत ही प्राचीनतम है, लेकिन लोगों ने उसमें बहुत भ्रांतियां पैदा की। अब आगे देखेंगे इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित। अच्छा, इस खंड में पूरे अवतार अवतरित हैं। ये आप देखेंगे, ये नर नारायण अवतार, ये बराह अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये देखेंगे वामन अवतार, ये रामचंद्र जी का अवतार, ये नारद मुनि का अवतार,
इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना कल की अवतार, चिहल्ली है बलराम जी का अवतार। इधर देखेंगे ये फरसा लिए हुए हैं परशुराम जी का अवतार, ये नरसिंह अवतार। ये दो लोग मथानी लिए खड़े हैं। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप अवतार। मूर्ति प्राचीनतम है, इस सिंहासन में समयानुसार परिवर्तन होते रहे। दूसरी बात देखेंगे आप, जो नीचे का शिरा है ये शिवर के टाइम, जैसे शिव मूर्तियों में पानी निकासी वाला होता है उत्तर दिशा को होता है। अब आप इधर देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का शिरा शिवर के टाइम महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य हुआ सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। दूसरा प्रमाण और हम देते हैं, आप ये देखेंगे 12 खंबे हैं। अच्छा, इसमें 12 खंबे, 12 खंबे। एक तो आज के युग में सब नेट में हो गया है। जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये 12 द्वारी राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये पहले 12 द्वारी खुली होती थी, ओपन होती थी। जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम बताते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि शिव एक बार अखंड समाधि में गए, कहा गया लगी समाधि अखंड अपारा। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि शिव जब अखंड समाधि में चले गए तो उनके पद का क्या हुआ, क्या उस समय लोग मरना बंद हो गए? तो बताते हैं कि जब शिव ने अखंड समाधि में जाने के लिए सोचा तब उन्होंने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, बिल्कुल, इसलिए हमें ये पद किसी को देना चाहिए। तब उन्होंने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, ये पद हम आपको देना चाहते हैं। तब विष्णु ने कहा कि बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम ये पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार शिव ने विष्णु को दिया तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओ। इससे प्रमाणित होता है कि स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम है। यहाँ पर हमें कुछ स्थान पाषाण, कुछ पत्थर ऐसे पाषाण काल की समझ में है। इससे साबित हुआ कि स्थान ये बहुत ही प्राचीनतम है। और इतना प्राचीनतम स्थान जो है जीवंत हालत में हमारे उत्तर भारत में कोई दूसरा स्थान नहीं।